नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिन्वेस्टो मीटर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर निवेशक, हर सेविंग्स करने वाले और हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़ाना चाहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा लगाने का फैसला पूरी तरह दिमाग और लॉजिक से होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि डर, लालच, आदत और भावनाएं भी हमें पैसों के खेल में कितनी बार उलझा देती हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसे कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। यह हमें बताता है कि हमारे फैसले हमेशा तर्कसंगत यानी लॉजिकल नहीं होते, बल्कि हमारी मनोवैज्ञानिक सोच और आदतों से भी प्रभावित होते हैं। अगर आप अपने मनी माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं, तो न सिर्फ बेहतर निवेशक बनेंगे, बल्कि जीवन में वित्तीय शांति भी पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस क्या है? बिहेवियरल फाइनेंस यानी मनोविज्ञान और वित्त का संगम। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप सच में पूरी तरह लॉजिकल इंसान हैं, तो आप कंपनियों की बैलेंस शीट देखेंगे, उनका बिजनेस मॉडल समझेंगे और फिर फैसला लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। कोई दोस्त कह देता है कि यह स्टॉक रॉकेट बनेगा और हम उसे खरीद लेते हैं। कोई खबर आती है कि बाजार गिरने वाला है, तो हम घबरा कर बेच देते हैं। कभी लालच हमें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, तो कभी डर हमें अच्छे मौके गंवाने पर। बिहेवियरल फाइनेंस यह समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग कई तरह की सोच की जालियों में फंसा है, जिन्हें बायस कहते हैं। यह बायस हमें बार बार गलतियां करवाते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस हमें यह सिखाती है कि अपनी आदतों को पहचानो, भावनाओं को नियंत्रित करो और लॉजिक व डेटा के साथ निवेश करना सीखो। आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख बायस। दोस्तों, सबसे पहला बायस है ओवर कॉन्फिडेंस। कितनी बार आपको लगा होगा कि मुझे मार्केट की पूरी समझ है। शायद आपने 2-3 बार सही अनुमान लगाया और लगा कि अब तो आप मार्केट के गुरु बन गए। लेकिन यही आत्मविश्वास आपको भारी नुकसान दिला सकता है। 2007-8 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। उस समय लोग लगातार मुनाफा कमा रहे थे। हर कोई मान रहा था कि अब मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। लोगों ने कर्ज लेकर, उधार लेकर भी शेयर खरीदे। लेकिन जब 2008 की मंदी आई, तो यही आत्मविश्वास उनकी बर्बादी का कारण बन गया। ओवर कॉन्फिडेंस हमें अंधा बना देता है। हम रिसर्च छोड़ देते हैं, रिस्क को छोटा मानते हैं और बड़ा दांव लगा देते हैं, और नतीजा नुकसान। तो हमेशा अपनी सीमाओं को पहचान कर रिसर्च और डेटा को प्राथमिकता देना है। और याद रखें, मार्केट को मात देना इतना आसान नहीं। दूसरा बायस है लॉस एवर्सन, यानी नुकसान से डरना। हमारे दिमाग में यह सेट है कि नुकसान का दर्द उतने ही लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अगर आपको 1,000 रुपए का फायदा होता है, तो आप खुश होंगे। लेकिन अगर 1,000 रुपए का नुकसान होता है, तो वह दुख आपको दुगना लगेगा। यही वजह है कि लोग घाटे वाले शेयर पकड़े रहते हैं। ये सोचते हैं बेच दिया तो नुकसान पक्का हो जाएगा, शायद कल बढ़ जाए। लेकिन बहुत बार वही घाटा बढ़कर दुगना तिगुना हो जाता है। बहुत से निवेशक ने 2000 या 2020 की गिरावट में यही गलती की। बेचने की बजाय पकड़े रहे और बाद में ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो हमेशा स्टॉप लॉस तय करें, नुकसान को जल्दी स्वीकारें और सौदा काट दें। निवेश में भावनाएं नहीं, रणनीति काम में आनी चाहिए। हर्ड मेंटेलिटी। तीसरा बायस है हर्ड मेंटेलिटी, यानी भीड़ का अनुसरण करना। हम सब इंसान हैं और भीड़ की नकल करने की आदत रखते हैं। अगर सब लोग किसी चीज में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि यही सही है। उदाहरण, 2021 का क्रिप्टो बूम। हर कोई बिटकॉइन, डॉज कॉइन या किसी भी नई कॉइन में पैसा डाल रहा था। लोगों ने सोचा कि अगर बाकी सब कमा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे।
लेकिन जब मार्केट गिरा तो उन्हीं निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह भीड़ मानसिकता खतरनाक है, क्योंकि आप दूसरों की सोच पर चल रहे हैं, अपनी रिसर्च पर नहीं। भीड़ में शामिल होने से पहले खुद रिसर्च करें। याद रखें, जो निवेश आपके लिए सही है वही सबसे अच्छा है, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी कर रही हो। एंकरिंग बायस। हम अक्सर किसी पुराने नंबर, प्राइस या जानकारी को पकड़कर उसी से तुलना करने लगते हैं। जैसे अगर कोई शेयर पहले 100 रुपए का था और आज 60 का है, तो हमें लगता है कि यह सस्ता है। लेकिन हो सकता है कि कंपनी की हालत खराब हो गई हो, बिजनेस गिर रहा हो और शेयर आगे और गिरे। जैसे बहुत सी कंपनियां 2008 के बाद कभी अपनी पुरानी ऊंचाई पर नहीं लौटी, लेकिन निवेशक आज भी उन पुराने दामों को सही मानकर अटके हुए हैं। पुरानी कीमत को छोड़ें, कंपनियों के फंडामेंटल्स देखें। सिर्फ इस सोच पर निवेश न करें कि पहले महंगा था, अब सस्ता है। हम पैसों को अलग अलग डिब्बों में बांटकर सोचते हैं। जैसे बोनस को खर्च करना आसान लगता है, लेकिन सैलरी बचाना मुश्किल। कोई गिफ्ट में मिले पैसे को लोग शौक में उड़ा देते हैं, लेकिन वही रकम सैलरी से आती है तो बचाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा पैसा ही है, चाहे बोनस हो, गिफ्ट हो या सैलरी। हर पैसे को एक जैसा माने। अगर आपको बोनस मिलता है तो उसे भी निवेश में लगाएं, खर्च करने का बहाना न बनाएं। पैसा भावनाओं से नहीं, जरूरत और रणनीति से इस्तेमाल होना चाहिए। हम हाल की घटनाओं को देखकर मान लेते हैं कि भविष्य भी वैसा ही होगा। अगर मार्केट पिछले 6 महीनों से बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि यह हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर गिर रहा है तो लगता है कि अब कभी नहीं सुधरेगा। मार्च 2020 में कोविड के दौरान मार्केट भारी गिरा। कई निवेशकों ने मान लिया कि अब यह सालों तक नहीं सुधरेगा, लेकिन सिर्फ 6 महीनों में मार्केट ने नई ऊंचाई बनाई। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो, लंबी अवधि की सोच ही असली कुंजी है। दोस्तों, बिहेवियरल फाइनेंस हमें सिखाती है कि पैसे का खेल सिर्फ नंबर का नहीं, यह हमारी सोच और भावनाओं का भी खेल है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, लॉस एवर्जन को कंट्रोल करें, भीड़ के पीछे ना भागें, पुराने दामों पर ना अटके रहे, हर पैसे को एक जैसा माने और लंबी अवधि की सोच रखें। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आप अपनी मनी माइंडसेट को मास्टर कर लेंगे और एक सफल निवेशक बन पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी बिहेवियरल फाइनेंस की गहराई से समझ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा बायस आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम अपने पैसे और निवेश से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय सरल भाषा में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पैसों और अपनी सोच दोनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।